जो है टेढ़ा हुआ, ये वसना चालू होता है आँख से। मेन यही होता है। हाँ, आँख से। तो आप जब भी आपको लगे कि ये मेरे को उधर खींच रहा है, ये स्त्री, मैं पुरुष हूँ तो मुझे कोई स्त्री खींचेगी अपने तरफ, तो कोई स्त्री मेरे को लग रहा है कि ये बहुत आकर्षित है, मुझे जैसे उसके तरफ आकर्षण लगता है तो मन में दिया। जब तक मैं ये दुनिया को नहीं बताता 500 रुपये तो तुमको दिया, तब तक मेरा देने का क्या फायदा, मैं दूंगा भी नहीं, इसीलिए बताना जरूरी है आजकल। आज की तारीख में जरूरी है। भिखारी को 2 रुपए दे के सेल्फी खींची, भिखारी को मैंने 2 रुपए दिया, पता तो उसका सम्मान। मैं यहाँ आता हूँ तो मैं राधा रानी का ही हूँ, मुझे पता है। इसके अलावा मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है दूसरा कि मैं दूसरा कुछ करूँ, मेरे पास राधा रानी है। अभी वो बस में तुम जिसके बगल में बैठा है वो टट्टी करके मैंने बाथरूम करके आया है और वो अशुद्ध है और तुम्हारे साथ लगा, तुम्हारा लड्डू गोपाल भी गंदा हो गया, तो उसको शुद्ध करो। बिल्कुल। तो तुमको जो अगर शुद्धिकरण का पाठ ही नहीं मालूम, वो नीचे आ रहा है और एक ऋषि की बीवी को पानी से वो अपना कपड़ा, भीगा हुआ कपड़ा जो भीगने से चिपक जाता है, वो चिपका हुआ कपड़ा देख के इतना मोहित हो जाता है कि वो साधु का वेश बना के उसके साथ संभोग कर लेता है। तो जब इंद्र जैसे राजा वैसा आदमी करता है, इसमें 80 to 85%, 90% आदमी वहाँ राधा रानी देखने नहीं जाता है, सेल्फी खींचने जाता है। सब लोग जाते हैं, दिखाते हैं कि हम वृंदावन गए। मेरे माता पिता है नहीं, तो जन्मदिन जब भी मैं मनाता हूँ मैं सोचता हूँ कि किसी न किसी मंदिर में होना। तो पिछले 2 साल से मैं इधर उधर रहा हूँ। मेरा पहले से ही अप्रैल में, मेरा टिकट अप्रैल महीने का है। अच्छा। मैंने अप्रैल में तय कर लिया था कि इस साल अपना बर्थडे मैं राधा रानी के पास बनाऊंगा, उनका दर्शन करूंगा दिन भर। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, और बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। राधे राधे आप सभी भक्तों को मैं सुनील माधव दास एक बार फिर से बात करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज के भक्त में। जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि आप सभी भक्त लोग हमारे चैनल के माध्यम से लगातार जो भी भक्त लोग सीधा बरसाना में आ रहे हैं, उन सभी का अनुभव वो यहाँ आकर क्या रियलाइज करते हैं, उन्हें कैसा महसूस होता है यहाँ के। तो बस मेरा यही प्रयास रहता है कि आप सभी भक्तों को घर बैठे मैं उस आनंद को आप सभी तक पहुँचाऊँ जिस आनंद को वो भक्त लोग यहाँ आकर प्राप्त कर रहे हैं। पहले तो मैं आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप सभी भक्त लोगों ने इतना सपोर्ट किया उसके लिए। तो आज हम सबसे पहले आप सभी भक्त लोग और हम सभी भक्त लोग मिलके पहले हम श्री राधा कुंज बिहारी जी के दर्शन करते हैं। बहुत दिव्य और बहुत ही अलौकिक दर्शन है। तो आप सभी भक्त लोग पहले कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा और दर्शन करिए श्री राधा कुंज बिहारी जी के। और ये जो आप दर्शन देख रहे हैं आज हमारे एक बहुत ही खास, हम उनको प्यार से बोलते तो दादू बोलते हैं, लेकिन मतलब दादू बोलते हैं उनको प्यार से, लेकिन वो कोलकाता से। पिछली बार भी आपने देखा होगा उनकी वीडियो में। तो आज फिर उन पर राधा रानी की कृपा हुई और वो सीधा बरसाना है भी अपने जन्मदिन पे। वो स्पेशली वो जन्मदिन मनाने के लिए ही वो सीधा बरसाना में आए और उनका मतलब ये उनकी अंदर से इच्छा थी कि मैं अपना जन्मदिन अपनी किशोरी जी के चरणों में मनाऊं। तो आइए जानते हैं प्रभु जी से और आज कुछ विशेष बातों पर चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे कि कैसे कृपा हुई किशोरी जी की और कैसे उन्हें सितंबर बरसाना आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बिना देरी के आपसे भक्त लोग पूरा वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक और देखिएगा अपनी तरफ से और आप सभी भक्त लोगों की तरफ से प्रभु जी आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू। तो प्रभु जी सर्वप्रथम आप ये बताइए कि आज कैसे किशोरी जी की कृपा हुई कि जन्मदिन दिवस पे आप सीधा बरसाना आए। और मैं एक्चुअली मैं कृष्ण भक्ति में आने के बाद से मैं ये समझता हूँ कि मेरे जीवन में आप जब तक सब कुछ छोड़ के अपने आप को कृष्ण पे समर्पित नहीं करते हैं तब तक आपको मिलते नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे को उनको सिवा छोड़ के कोई है नहीं। तो इसलिए जब भी मेरे माता पिता है नहीं, तो जन्मदिन जब भी मैं मनाता हूँ मैं सोचता हूँ कि किसी न किसी मंदिर में होना। तो पिछले 2 साल से मैं इधर उधर रहा हूँ। मेरा पहले से ही अप्रैल में, मेरा टिकट अप्रैल महीने का है। अच्छा। मैंने अप्रैल में तय कर लिया था कि इस साल अपना बर्थडे मैं राधा रानी के पास बनाऊंगा, उनका दर्शन करूंगा, दिन भर उनका नाम जप करूंगा और जो भी मेरे से कम बन पड़े। जी, मैंने भक्तों को दिखाया कि आज ही आपका जन्मदिन, आज आपके जन्मदिन का अवसर पे आज किशोरी जी को इतना सुंदर पोशाक मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। किशोरी जी हमेशा ही सुंदर है। ये आप
का वो है बड़ा। लेकिन आपके आपके आपकी स्पेशली आपके उपलक्ष्य में मैंने उपलक्ष्य में आपने बहुत ज्यादा मेहनत करके हाँ। किशोरी जी का श्रृंगार किया है। हाँ, श्रृंगार डेली करते हैं, लेकिन एक होता है ना कि आज पोशाक नया था, रोज पोशाक नया नहीं होता है, लेकिन या कोई फंक्शन होता है तभी नया पहना। तो एक तरह से हमारे लिए ये फंक्शन ही है। सही बात है ना, क्योंकि बाहर अच्छा है ना कि हम बाहर से जन्मदिन मनाने से अच्छा है कि हम अपने किशोर जी के चरणों में बिल्कुल मनाएं। बिल्कुल। इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है कि अपने जन्म दिवस पे आप किसी मंदिर पे हैं, आप अपने भाई लोगों के साथ हैं और अपना अच्छा समय बिता रहे हैं। जी, तो आप ये पहली बार मतलब पहली बार यहाँ पर मना रहे बरसाना ब्रज में ना? ब्रज में मैं पहली बार अपना जन्मदिन मनाता। तो उससे पहले आपने कभी सोचा था नहीं आ पाते थे ऐसा कुछ कि नहीं, मैं ऐसा कभी सोचा नहीं कि मैं यहाँ आऊँगा। अच्छा, इसके पहले मैं काशी विश्वनाथ या जगन्नाथपुरी, अच्छा, कहीं कृष्ण के कोई भी जगह पे मैं अपना बर्थडे मनाता हूँ, लेकिन इस साल पहले से ही सोच के रखा था कि मैं राधा रानी के पास जाऊँगा। अच्छा, तो राधा रानी मतलब जन्मदिन मनाने की जो आपकी इच्छा थी शुरू से धाम में ही थी? हाँ, अच्छा, धाम में ही थी। अच्छा, तो ये मैं तो वृंदावन से ज़्यादा बरसाना में रहता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु जी का आश्रम है, मेरे भाई लोग यहाँ रहते हैं, तो मैं ये सबसे सुरक्षित जगह समझता हूँ अपने लिए। लेकिन दादू आपकी खासियत है, आप वृंदावन नहीं जाते, सबसे पहले यहीं आते वृंदावन नहीं जाता। ये मतलब राधा नहीं। हाँ, मैं मथुरा उतर के डायरेक्ट यहाँ उधर से एक रास्ता है विदाउट वृंदावन, क्या नाम है उसका, गोवर्धन हो के बीच में हाँ कटा था, वहाँ से डायरेक्ट जो आता है उसी बस में आता हूँ मैं वृंदावन टच नहीं करता। वृंदावन अलग से जाना होगा, लेकिन ऐसा है वृंदावन, क्योंकि यहाँ तो आपको तो किशोरी जी बुलाती हैं। हाँ, मैं यहाँ दादू यहाँ कोई अपने मन से चाहे तो आ सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मैं इस बार ट्रेन में आ रहा था, तो ट्रेन में मेरे साथ 6-7 आदमी थे और चेहरे से दिख रहा है बाबा जी है, तिलक उलक कटा है, तो पोशाक से लगता है। तो मेरे को पूछ रहे थे, बोला हाँ मैं बेसिकली कैलकाटा रहता हूँ, और अगर कहीं मेरा घर है दूसरा घर जहाँ मैं अपने आप को घर जैसा मैं फील करता हूँ, वो बरसाना कैसे, राधा रानी, अच्छा। तो पूरा रात भर दिन भर 8-10 आदमियों ने मेरे से ये सब राधा रानी के बारे में सुना, ये है वो है, और सब ने मेरे से नंबर लिया। तो मैं बोला आप लोग रिंग करके देख लो। तो वो रिंग करके देखते थे कि मेरा नंबर सही है कि नहीं। मेरे को एजेंट पूछा, बोले भैया आप नंबर सेव नहीं कर रहे, क्या बात है? मैं बोला पहला बात तो है कि आप ये जो 10-12 जन है ना जो मेरे से नंबर लिए, मेरे को रिंग करके मेरा नंबर कंफर्म किए, मुझे नहीं लगता इसमें से एक आध आदमी वहां तक जा पाएगा। आज देख लीजिए तीसरा दिन है मेरे वो आए हुए, और आज तक किसी ने फोन नहीं किया। मतलब क्योंकि वो उतर के वहीं वृंदावन में इतना मस्त हो गए कि लोग बरसाना तक आने का उनका। ठाकुर जी ने ऐसे वृंदावन में ठाकुर जी ने ऐसा मतलब नहीं, मैं बता रहा हूँ, वृंदावन अभी हो गया है कंफर्ट जोन। हर आदमी अपने आप को कंफर्ट देखता है। मेरा सोना ठीक होना चाहिए, मेरा खाना ठीक होना चाहिए, मेरा परिवार थोड़ा सा गाड़ी वाड़ी में चलना चाहिए, मैंने सब कंफर्ट खोजता है। ये वहाँ पर कंफर्टेबल, यहाँ गांव समझते हैं लोग। हाँ, ये कंफर्टेबल नहीं है ना। कंफर्टेबल आप मेरे को बताइए, आज बरसाना में कोई दूरा रोग हो, आपको भी अपना दांत के लिए आरटीपीसी कुछ भी हो कराने के लिए कोशिश जाना पड़ रहा है। हम लोग जब पिछले बार बीमार पड़े थे, मैं और सोनू भाई, तो हम लोग वहाँ छाता गए थे शायद किसी में डॉक्टर दिखाने। तो यहाँ फैसिलिटी नहीं है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का फैसिलिटी है। आपको पता है यहाँ पर हम लोग गर्मी में थे पिछले साल, जब सोलार नहीं था हमारे यहाँ, हर दिन 1-4, 2-2, 5-5 घंटे के लिए लाइन गोल। इतना कष्ट में कौन रहेगा? हर को मालूम है, हर आदमी को मालूम है यहाँ लाइन जाता है। इतना गांव एरिया, ट्रैवल करने के लिए आपका गाड़ी खराब है, हम लोग टोटो को फोन करके बुलाते हैं, ई रिक्शा आओ हमको ले जाओ। किस लिए? क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा डेवलप नहीं है, और ना मैं चाहता हूँ कि ये डेवलप हो। अभी देखिए गांव के बाहर, यहाँ से आप नंदगांव की तरफ चले जाइए, चारों तरफ खाली प्लॉटिंग होके पड़ा है। बरसाना में बहुत चल रहा है प्लॉटिंग। हाँ, प्लॉटिंग चल रहा है। वृंदावन में हर चीज़ का सुविधा है, खाना पीना, आप रसीला खाना पीना आपको मिल सकता है, जो यहाँ तो क्यों आएगा यहाँ फालतू में आदमी? ऊपर से 250 सीढ़ी चढ़ना है, ये बहुत बड़ा कठिन काम है। मैं पिछले बार भी आपके बोला था उसमें कि कौन अपना जूता उतार के पैदल उतना ऊपर जाएगा, सीढ़ी हटाओ, है क्या?
एक तो छोटा सा मंदिर है, बड़ा सा महल टाइप, जो नहीं समझते हो और कुछ और उसके लिए दो दो मूर्ति है, हाँ। वो पागल की तरह आदमी करता है। इसमें 80 to 85%, 90% आदमी वहाँ राधा रानी देखने नहीं जाना है, सेल्फी खींचने जाता है। सब लोग जाते हैं दिखाते हैं कि हम वृंदावन गए थे। मैं यहाँ आता हूँ तो मैं राधा रानी का ही हूँ, मुझे पता है। इसके अलावा मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है दूसरा कि मैं दूसरा कुछ करूँ। मेरे पास राधा रानी है, मैं राधा रानी के पास आऊँगा, और यहाँ से मेरा जब काम खत्म होगा, मैं एक शिविर के लिए आया हूँ और मेरा शिविर खत्म होगा, मैं वापस कैलकाटा चले जाऊँगा, क्योंकि अगले महीने में कुंभ का 12 साल में एक बार कुंभ का मेला है, तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ जाने का। कुंभ नहाने। हाँ देखिए, अब मैं 60 बर्थडे बोल रहे हैं, तो मैं 60 हो गया, तो अगला 12 साल बाद में 72 का हो जाऊँगा। अच्छा। तो 72 में मैं नहाने लायक रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मैं जाना आना लायक रहूंगा, ट्रेन में सफर कर पाऊंगा, ये बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। शायद काम में देरी नहीं करना, शायद प्रश्न में एक तो प्रश्नवाचक चिन्ह, मैं जानता हूँ 72 में मैं आ सकता हूँ, नहा भी सकता हूँ, लेकिन ये तो प्रश्नवाचक है, तो वो प्रश्न को अड़ा के अभी जब वक्त है तो सही वक्त पे सही काम कर लेना चाहिए। तो मैं इस बार वैसे भी इन सब कामों में पीछे नहीं हटना। ना एकदम नहीं। अब कब ये मौका मिले नहीं मिले, बिल्कुल कब बुलावा आ जाए, प्रस्थान कर जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो दादा ये चीज़ आपने बिल्कुल सही कहा कि मतलब यहाँ पर लोग कंफर्ट अपने आप को सोचते हैं, कोई दिक्कत ना हो, हम ब्रज में जाएं तो हमें आराम से मतलब रहना है। जैसे वो घर पे रहता है वैसे ही रहने का कोशिश करता है। उसको घर में जैसे गर्म पानी चाहिए, उसको यहाँ गर्म पानी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है यहाँ पर, ठीक है। और बाहर के जो इंट्रूडर्स है, मैंने दिल्ली के लोग, हरियाणा के, राजस्थान के लोगों का यहाँ पैसा इन्वॉल्व करके फेंक के यहाँ जमीन प्लॉटिंग कर रहे हैं और अपना जमीन का घर और बनाए, होटल के मानसिकता से वो लोग ये बना रहे हैं। उनको सेवा के मुद्रा से नहीं कर रहे। सेवा एक बहुत बड़े टफ काम है, और सेवा करेंगे फिर किसी को बताएंगे भी नहीं। मेरे जैसे पागल है क्या, मैं पैसा भी लगाऊं अब बताऊंगा भी, ये देखो मैं इस सुनील माधव सिंह को इसको हम 500 रुपये दिया। जब तक मैं ये दुनिया को नहीं बताता 500 रुपये तो तुमको दिया, तब तक मेरा देने का क्या फायदा, मैं दूंगा भी नहीं। इसीलिए बताना जरूरी है आजकल, आज की तारीख में जरूरी। भिखारी को 2 रुपये दे के सेल्फी किसी भिखारी को मैंने 2 रुपये दिया, पता तो उसका सम्मान नहीं कर रहा है, तो ये तो गरीब आदमी का। तो क्या आजकल देखते हैं सोशल मीडिया पे जो दान देते हैं वो दिखाना उचित है? तो आपको पता चल गया, मतलब सोशल मीडिया में इसका मतलब तो बता दिया। अच्छा, गुप्त दान का क्या मतलब है? वो गुप्त दान करके घर चले गए, वहां जाके सोच रहे दे तो आया, किसी को पता ही नहीं चला। दे तो आया, किसी को पता ही नहीं चला। तो मैंने हमारे पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज जी बोलते हैं, वो देखे चला गया, और फिर दूसरे 2-3 दिन बाद आया, ये बोला बाबा जी वो मंच में हम बैठे थे तीसरे नंबर पे, है ना, वो 1 लाख रुपए देने वाले, हरा रंग का टी शर्ट पहने थे, बता रहे सब, अपना नाम नहीं बोल रहा है, बोले वो गुप्त दान था। बोले आप कौन? बोले मैं ही है वो। उसका एहसास हुआ 5-7 दिन बाद, अरे ये तो मेरे को कोई एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा, मैंने दिया, इसका कोई थैंक यू नहीं है माइक में। हाँ भैया, हम लोग गांव में वो छोटा छोटा कार्यक्रम होते थे ना, वहाँ कोई नाचा में वो पैसा देता तो हाँ धन्यवाद सुनील माधव दास की तरफ से 100 रुपये मिले है नचनिया को। तो ये बात तो नचनिया को 100 रुपये दे के बोल रहा है, तो भगवान को देने से तो बोलेगा ही। देखिए, एक तो लाइफ स्पैन छोटा है हमारे इंडिया में, धीरे धीरे लाइफ स्पैन छोटा हो रहा है। जो 80-100 साल लग जीता था, अभी 24-25 साल में लड़का का हार्ट अटैक हो जाता है। खाना पीना रहना, एक इंग्लिश में क्या है वर्ड है, वो है आर्ट ऑफ लिविंग, माने आप आर्ट ऑफ लिविंग माने जीने का तरीका। आपका जीने का तरीका गलत है। आपको कुछ कोई नहीं बोल रहा है कि आप सुबह को उठ के दौड़ो, इसका काढ़ा पियो, नो ऐसा नहीं। आप तो अपने दिनचर्या का टाइमिंग जो ठीक करो, सुबह को सही टाइम पे उठो, थोड़ा बहुत हाथ हिलाओ, थोड़ा व्यायाम करो, और फिर सात्विक भोजन लो, जो सुबह को शाम को जो आपको खाना है वो सात्विक भोजन लो, और समय पे हर चीज़ करो, अपना ब्रह्मचर्य का पालन करो और भगवान का ध्यान करो। ब्रह्मचर्य पे क्या प्रकाश डालना चाहेंगे दादू कि आजकल तो ब्रह्मचर्य रहना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ। आप
ब्रह्मचर्य का मतलब आप काम से हाँ। संबंधित पूछना चाहते हैं। हाँ। तो काम से संबंधित का मतलब मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि स्वयं इंद्र के पास भगवानों का राजा, हाँ। उसके दरबार पे मेनका उर्वशी जैसे बड़े बड़े अप्सराएं, हाँ जिनके साथ वो कुछ भी संबंध बना सकता है। जी, उससे सुंदर नहीं है कोई दुनिया में। उनका एक बूंद भी नहीं है जो आजकल हाँ, किए हाँ, हैं ये सब। वो नीचे वो स्वयं इंद्र, वो राजा, वो नीचे आ रहा है और एक ऋषि की बीवी को पानी से वो अपना कपड़ा, भीगा हुआ कपड़ा जो भीगने से चिपक जाता है, वो चिपका हुआ कपड़ा देख के इतना मोहित हो जाता है कि वो साधु का वेश बना के उसके साथ संभोग कर लेता है। तो जब इंद्र जैसे राजा वैसा आदमी ऐसा यहाँ आके वैसा कर रहा है, तो हम लोग तो निमित्त मात्र, हम लोग तो देखते साथ ही फिसल जाते हैं हर चीज को। तो सबसे अच्छा तरीका मेरे हिसाब से क्या कंट्रोल कैसे करेगा कंट्रोल, व्यक्ति? मैं भी इंसान हूँ, हाड़ मान से बना हूँ। हाँ। मैं भी देखता हूँ ना, मुझे जैसे मुझे लगता है कि ये टेढ़ा हुआ, मेरा आँख जो है टेढ़ा हुआ, ये वसना चालू होता है आँख से। अच्छा, मेन यही होता है। हाँ, आँख से। हाँ। तो आप जब भी आपको लगे कि ये मेरे को उधर खींच रहा है, ये स्त्री, मैं पुरुष हूँ तो मुझे कोई स्त्री खींचेगी अपने तरफ, तो कोई स्त्री मेरे को लग रहा है कि ये बहुत आकर्षित है, मुझे जैसे उसके तरफ आकर्षण लगता है तो मन में उसके प्रति भावना माँ का लाइए, माँ का बहन का लाइए। माता जी प्रणाम, मुंडी नीचे कर लिए, राधा राधा बोलिए। आप माँ के साथ अपना ऐसा सोच नहीं रख सकते। नहीं रख सकते। इंग्लिश में हम लोग जो ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते थे, तो हम लोग को दो चीज बोला जाता था, शुड नॉट और कुड नॉट। शुड नॉट, कुड नॉट। कुड नॉट माने आप रानी के साथ, माने जो इंग्लैंड की रानी है उसके साथ संबंध नहीं बना सकते, कुड नॉट। कुड नॉट। और शुड नॉट का मतलब आप अपनी मदर के साथ संबंध नहीं बना सकते, शुड नॉट, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। तो कुड नॉट, शुड नॉट इज दिस। तो आप हमेशा जब देखेंगे आपका मन विचलित हो रहा है, आप आकर्षित हो रहे हैं, आप उसके तरफ माँ माँ 2 बार माँ बोलिए, मुंडी नीचे कीजिए, राधे राधे बोलिए, देखिएगा आपका वो उसके तरफ आकर्षण खत्म। मैंने इनिशियली प्रैक्टिस से तो नहीं होता है, करना पड़ता है। आप प्रैक्टिस करते 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 एक समय आएगा, कोई चीज एक बार में नहीं होती है। आप हम लोग जब शुरू में हम लोग को माला मिला था तो 108 का एक राउंड होता था। क्यों गुरु जी बोला है तो एक राउंड पढ़ा, जल्दी जल्दी फटाफट हरे कृष्णा कर लिए महामंत्र, उसके बाद एक बार हो गया नमस्कार, झोला रख दिए, दूसरा नहीं होता था और एक बार भी बड़ा बोर होता था, कौन करे महामंत्र। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप बैठ गए। अब मेरे को उस दिन कोई पूछ रहा था कि माला क्यों नहीं, आपके गले में माला क्यों नहीं है, आप माला हाथ में क्यों नहीं जपते। माला मेरे हिसाब से माला हाथ में जपने का मेरा थ्योरी है कि आपके अंदर ना एक तो घमंड आता है। लोगों को मैं देखा, और भैया माला करते हैं, हाँ करता हूँ। कैसे करते हैं? मेरा दिन में 16-18 माला हो जाता है। अच्छा, 16-18 माला कर रहा है, वो बोल रहा है, मैंने ही इज फीलिंग प्राउड ऑफ इट, उसको उस बात का घमंड है। तो घमंड नहीं होना चाहिए ना आपके अंदर किसी चीज का, लेकिन आपके अंदर कोई भी चीज का घमंड नहीं होना चाहिए। हाँ। आप माला जप करके लोगों को क्यों बता रहे हैं? आपके गले में माला है, आपका हाथ अंदर है, उंगली बाहर है और हाथ ये चल रहा है। हाँ। और वहां गिन रहे 50 रुपये उसको दिया था, 60 रुपये, क्योंकि पब्लिक देख रहा है ना। हाँ। आपको तो मन में, आप तो जप नहीं रहे, आप जप रहे कि नहीं जप रहे हैं पब्लिक को नहीं मालूम, वो तो सोच रहा है माला अंदर है, ये जप रहा है। लेकिन मेरे पास अगर दिन में 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे हैं, तो जब तक मैं जगह रहूँगा मेरे अंदर थर्ड थॉट, देखिए कोई भी आदमी दो विंडो खोल सकता है अपने माइंड में। हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं ना, जहाँ विंडोज में 2-3 विंडो खोल सकते हैं। तो हम लोग का दिमाग 2 विंडो हमेशा खोल सकता है। एक वर्तमान में जहाँ है वो जो दिख रहा है, और दूसरा वो जो उसका दिमाग जहाँ भाग गया है वहाँ, 2 विंडोज। तो आप एक विंडो पे हमेशा एक जगह ऑटोमेटिकली हरे कृष्णा लगा दीजिए महामंत्र, वो वहाँ चलता रहेगा। इस मंत्र से जो भी करते रहिए, एक मन आपका हमेशा दिन भर 24 घंटे महामंत्र जप रहा है। आप कहीं से बिगड़ ही नहीं सकते, आपका ट्रैक कभी बिगड़ ही नहीं सकता। दादू वो स्थिति नहीं बन पाती है ना कि निरंतर मन में चलता रहे, बनाना पड़ता है। आपको एकांत चाहिए। अच्छा। आप अगर हल्ला मुल्ला ये दुनिया भर का एक्टिविटीज में अगर अपना समय दे दोगे तो वो हरे कृष्ण नहीं चलेगा। आपको एकांत चाहिए, सॉलिट्यूड।
अकेलापन। ये गांव, मैं वृंदावन में रहूंगा, चारों तरफ भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, वहाँ सत्संग हो रहा है, फलाना हो रहा है, धमाका हो रहा है, आपको मन लगेगा जाने का। सत्संग सुनना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आज के तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके हाथ पे है। अब दिन भर सत्संग सुनिए। मैं शाम को 4:30 बजे से लेकर जब तक मैं अपना रात का प्रसाद नहीं ले लेता, तब तक मेरे रूम में हरे कृष्ण चलता है। हरे कृष्ण वो चलता रहेगा तो आप भी गुनगुनाते रहोगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। जो आप भागो, इधर उधर भागो, भागो, वापस आ जाओगे, वापस फिर वही भजन पे आ जाओगे, चल रहा है आप भी हरे कृष्ण। मैं कभी कभी मेरे लोग वहाँ देखते, बोले बाबा जी डांस कर रहा है, तो दरवाजा खोल के देखता है तो हरे कृष्ण चल रहा है। तो मैं रोटी बनाते बनाते डांस कैसे करता है, बोले हरे कृष्ण डांस कर रहा है, देखो हंसता है मेरे को। मेरे को आनंद आता उससे। शुरू में आनंद नहीं आता। आप धीरे धीरे करते करते ना, आपका जो स्पीड बढ़ता है, जब कीर्तन का स्पीड बढ़ता है, देखिए अपना हाथ पैर सब हिलने लगेगा। तो दादू सबसे जल्दी कौन सा काम करता है, जो हम कान से सुनते हैं वो करता है, या जो मुख से नाम लेते हैं वो? मतलब दोनों प्रभाव, सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन सा है? देखिए, हम भजन सुन रहे हैं, बहुत लोग हैं जो नहीं बोल पाते हैं, है ना? दो कान है आपका सुनने के लिए, मुंह एक है। एक बार बोलेंगे, 2 बार सुन सकते हैं आप। आप 2 बार सुन सकते हैं, 1 बार बोल सकते हैं, तो 2 बार सुन सकते हैं ना, इस मोर तो ये सुनना ज्यादा जरूरी है। बोलिए, और सुनते सुनते बोलते रहे। एक और प्रॉब्लम कहाँ है, आपको तो कोई मना नहीं किया बोलने, तो वहाँ चल रहा है, अपना बोल रहा है। दिन में 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा अगर आप बोलते रहे, आप काम करते करते बोलिए। मेरे को बोलना नहीं चाहिए पब्लिक में। बहुत लोग जानते हैं मेरे साथ जो रहते हैं, जो मैं कभी मैं पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था कि मैं मंदिर से जब निकलता हूँ तो अपने ठाकुर जी को बोल के निकलता हूँ, मैं आ रहा हूँ भाई। तो मुझे इसका कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं वापस आऊँगा, ये मेरे से ज़्यादा उसको इंतज़ार है कि मेरे को बोल के गया बच्चा, वो वापस आएगा, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ठाकुर जी मेरा इंतज़ार कर रहे, कब आएगा। और गुस्से साथ बाबा आ गया, बाबा खुश। तो मैं जब गेट से निकलता हूँ ना, तो वहाँ से चालू होता, पीछे बैठने वाला कोई बोलता नहीं, कहीं जा रहा है नहीं जा रहा है, हम लोग काम से जा रहे हैं, 15 किलोमीटर चलना है, 20-25 मिनट लगेगा, तो पूरा महामंत्र जा रहा है मेरे साथ। आप मेरे बगल का औरा समझिए, मेरे गाड़ी का और अगल बगल का औरा, माने चारों तरफ मतलब घेरा समझिए, वो महामंत्र का है। मैं जा रहा हूँ बाइक में, समझ रहा। फिर तो वो बोलते कवच लग गया, पर कवच लगा हुआ। और आपके तो कॉन्फिडेंस, मैं भी हमेशा हर आदमी को बोलता हूँ, आपको उसके ऊपर फेथ रहना चाहिए, भरोसा, एकदम आँख बूंद कर भरोसा। अगर आपके परफ में होगा कि आपको मारना है तो मार ही देगा वो, 1 सेकंड का टाइम नहीं लगेगा। बैठे बैठे आदमी बैठे मर जा रहा है, खाते खाते मर जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, खाते खाते मैं देखो 1 सेकंड का टाइम नहीं लगता। हमारे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ की माता जी सुबह को वो हल्दी का काढ़ा पीती है रोज सुबह को। 96 ईयर्स, 96 साल की थी। तो उसकी बहू जो है वो अपने हस्बैंड को, मैंने उसके बेटे को बोली कि मैं थोड़ा काम कर रही हूँ मंदिर में, तुम ये काढ़ा माँ को पिला दो। हमेशा वही बहू पिलाती है। उस दिन अपने बेटे को बोली कि उसके बेटे को मैंने जाओ पिला दो, तो वो लेके गया, अपने माँ को काढ़ा पिलाया 9:30 बजे। और फिर मंदिर तैयार होने के बाद जब लोग भजन वजन करते हैं तो मम्मी को ले आते हैं, बैठा देते हैं कि बगल में देखते रहो, हम लोग आरती उरती करेंगे, आप बैठे बैठे ताली बजाना। तो वो ताली बजाने से पहले वो गुजर, मैंने वो पिला के निकला, इधर आया तो गिर गई, और उठाया, डॉक्टर बुलाया, मर गई। हाँ, आखिरी में मैंने जाते जाते अपने बेटे के हाथ से काढ़ा पी के गई। बहुत सेवा कर बेटा उसका। मतलब होने को कुछ भी हो सकता है, तो लेकिन आपके अंदर अगर यू डोंट हैव फेथ, आपके अगर विश्वास ही नहीं है कि अरे क्या होगा, मैं उधर जाऊंगा तो कृष्ण क्या कर लेगा मेरा। अरे जो यहाँ पूरा भूमंडल तीनों लोग सब जिनिस तो वही कर रहा है, उसी करता धरता वही है, तुम क्या कर लेगा उसका। तो यू हैव टू हैव फेथ इन, उसके अंदर आपको विश्वास रहना चाहिए कि हाँ कृष्ण मेरे साथ ये कर सकते हैं। तो दादू यहाँ से मतलब मेरा एक प्रश्न है कि जब आप मतलब अभी के लिए मतलब आप बहुत मतलब भगवान से दूर थे, आपको कुछ नहीं पता था, अपनी लाइफ स्टाइल थी जो भी हो रही होगी आपकी, तो जो सबसे पहला था आपका, जो सबसे पहले मतलब आपके फोन वगैरह चलाते हैं तो सबसे पहले आपने किनको सुना, किनसे आप प्रेरित हुए, किनको आपने मतलब गुरु बनाया? सत्संग वगैरह तो सुनते होंगे पहले? नहीं मैं कभी
पहले कभी नहीं सुना आपने सत्संग? अच्छा। मेरे को मथुरा मालूम था ना, वृंदावन मालूम था ना, बरसाना मालूम था। बाकी लोगों को तो थोड़ा बहुत भगवान के बारे में पता होता है। मुझे इनके बारे में कुछ नहीं मालूम था। कृष्ण भी नहीं मालूम था मुझे। मैं पिछले पॉडकास्ट में बोला कि मैं यहाँ आया, गुरु जी को देखा। तो यहाँ डायरेक्ट आए थे आप? हाँ, डायरेक्ट आया था। वो रामाशंकर मेरे को बोले कि हमारे गुरु जी हैं, आप जाइए। मैं आना नहीं चाहता था, मैंने नहीं, कौन जाएगा 40 किलोमीटर। तो गुरु जी फ़ोन किए, बोले आप कहाँ हैं? मेरे वृंदावन। बोले क्या करेंगे? मतलब तो परसों दिल्ली चले जाऊँगा, वहाँ से। अरे नहीं, आप बरसाना होके जाइए। 19 दिसंबर 2021 मुझे याद है। तो वो दिन तो स्पेशल होगा ना आपके लिए? हाँ, मेरे लिए स्पेशल है। मैं वहाँ से, गुरु जी बोले हैं, पता नहीं कौन है, मैं इनका फोटो तक नहीं मालूम मुझे। मैं इनको कभी फोटो में भी नहीं देखा, ठीक है ना। वो मेरे को बोल रहे हैं कि तुम आओ, कोई गुरु महात्मा है, हो सकता है, मेरे को बुला रहे हैं, जाना चाहिए। आई के मैं आया तो यहाँ पलटी खा गया, उनको देखा तो। और वो तुम लोग किस तरह उनको देखते हो मुझे नहीं मालूम। महाराज जी को आप लोग किस तरह देखते हो मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं पिछले बार वो यहाँ थे गर्मी में, मैं एक दिन सुबह को नहा के उतर रहा था, तो यहाँ बैठे थे जहाँ मैं बैठता हूँ, कुर्सी में बैठे थे और मैं उतर रहा था। तो मेरा शरीर में कुछ नहीं था, टॉवल लौट के गमछा लग के आया था। मैं 1 नंबर में था, वो कपड़ा वपड़ा चेंज करके फिर मैं यहाँ पर पूजा करूँगा। 7 बज रहा था, तो उतर के मैं, अब गुरु सामने भगवान का पटल खुला हुआ है और मेरे गुरु सामने बैठे हैं। तो मेरा भाव ये बोलता है कि मैं नहा के आ रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे स्वस्थ शुद्ध हूँ, गमछा में हूँ, मैं प्रणाम कर लेता हूँ। तो मैं जैसे ही उनके पैर के पास गिरा तो मेरे ऐसे पीठ पे हाथ रखे, बोले ये देखिए बजरंगबली का पुजारी आ गया। आप मेरे को बताइए, आपके साथ शायद मेरा एक आध बार वीडियो कॉल हुआ है। हाँ, हुआ है। और ये बात आपने उनको बताया नहीं है। उस आदमी को कैसे मालूम कि मैं वहाँ बजरंगबली पूजा करता हूँ? हम लोगों को भी नहीं मालूम था, तो बाद में वीडियो कॉलिंग आपसे हुआ है ना। बाद में आप लोगों ने देखा मैं मंदिर कहाँ है, देखो यहाँ विग्रह किसका है, बजरंगबली है। वो आदमी को तो आप लोग नहीं बताया ना, हम बताए। तो वो उनको कैसे मालूम कि नहा के आदमी आ रहा है? मैं ऐसे पैसे जैसे ही पैर छुआ ऐसे मेरे पीठ में ऐसे हाथ मारे और बोले हाँ ये तो हनुमान जी का भक्त है। बता, मैंने ऐसा एक तो घटना बता रहा हूँ, ऐसे हजारों घटनाएं, ऐसे हजारों बातें मेरे साथ उनकी हो चुकी है मैन टू मैन, जिससे मुझे लगा कि ये ठाकुर जी के ही वचन ये बोलते हैं और ये बहुत बहुत जन्मों से मेरे को मेरे मार्गदर्शन कर रहे हैं। नहीं तो मैं तो कहीं भी रह सकता हूँ, बिल्कुल रहने प्रसाद पाने के लिए राधा रानी मेरा तो पूरा दुनिया खोल के रखी है मेरे लिए। फिर मुझे यहाँ इसी पर्टिकुलर आश्रम में आके रुकने का क्या तात्पर्य होता है? मैं कुछ नहीं हूँ ना, मेरे को उन्होंने हाथ में कड़ाई बांध के हमको दीक्षा दिया हुआ है, नहीं। लेकिन अगर मैं वो माने ना माने, वो मेरे गुरु, वो मेरे को माने या ना माने, फिर भी मैं गुरु। बिल्कुल। क्या वो जिसका अंगूठा काट दिया था, क्या नाम उसका? एकलव्य। वो द्रोणाचार्य माने उसको एकलव्य को गुरु, चेला नहीं माने उससे एकलव्य के क्या जाता है? उसने तो सीख लिया ना, सीख लिया। हाँ, मेरे गुरु जी मेरे को माने ना माने, मेरे को इतना मालूम है कि वो मुझसे प्यार बहुत करते। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। वो कैसे भी स्थिति हो, आप लोग के ऊपर सबके ऊपर चिल्लाते हुए देखा हूँ मैं उनको, मेरे को छोड़कर मेरे ऊपर कभी नहीं चिल्लाते। बहुत मतलब ये चीज तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर तो ये चीज मैंने खुद देखा था। पहले मैं भी सोचा कि कहाँ से भाई, कौन है, कहाँ से आ गया, इतना जल्दी कैसे शरण दे दिए महाराज जी। अब पता नहीं, देखिए यहाँ तो वही आता ना जिसको किशोरी जी बुलाती है, और आप जैसे जीव को एकदम से इतनी आसानी से सीधा बरसाना में ला दिए। तो ये समझिए आप, मेरे को जब मैं ट्रेन में पूछ रहे थे मेरे को ना कि भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हम लोग बरसाना नहीं जा सकते। मैं देखिए आपके ये मित्र हैं? बोला हाँ मेरे मित्र हैं। बोला मैं अगर आपके घर में चाय पीने जाऊँ तो आप मेरे को कहाँ बैठाएंगे? बोला बैठकी में बैठाएंगे, जहाँ आपका रिसेप्शन है वहाँ बैठाएंगे, 2 कप चाय मंगवाएंगे और आप आवाज़ देंगे चाय पिलाओ, तो आपकी बीवी नहीं आएगी, या तो छोटे से बच्चे के द्वारा किसी बच्चे के द्वारा भिजवाएंगे और आके वो चाय बिस्किट देके हम लोग चाय पी के मैं निकल जाऊँगा। यही चीज आप सोच लीजिए, ये शरीर दूसरा है, माने आपका दोस्त का है, आपका दोस्त घर में आए, आपने यही आवाज अपने बीवी को लगाया,
तो वो बोल रही है कि उसको लेके बेडरूम आओ, मैं वहाँ पास आप लोग का नाश्ता का जुगाड़ रखा। तो आप अपने दोस्त को बैठक में बैठने भी नहीं देंगे, उसको उठा के अपने कमरे में ले जाएंगे, अपने कमरे में ले जाके बलते होके बैठेंगे, उसको तो तकिया दे देंगे ताकि वो आराम कर पाए, और आपकी बीवी आके आप उसको नाश्ता देगी, आप लोग दोनों पाएंगे। इसके अंदर बीच का अंतर समझ पाए मेरे और इस दो शरीर का? बोले हाँ समझता हूँ। क्या? मतलब हाँ वही जो आपका दोस्त है ना, मतलब जो बेडरूम तक जा सकता है, वो है जगह बरसाना, जहाँ अगर माता रानी चाहे, मतलब आपकी बीवी चाहे, तभी वो बेडरूम तक आ सकता है, नहीं तो वो नहीं आ सकता। तो ये अंतरंग महल है जहाँ राधा रानी का अपना अपना महल। ये वृंदावन राजा का दरबार नहीं है जहाँ कोई भी आए हाजिरी लगाए नमस्कार करे चले जाए। नहीं, संभव ही नहीं है। हाँ, राजा के दरबार में जा सकते हो ना, दरबार में जाके रो सकते हो, बाबा मेरे पास पैसा नहीं, और क्या बोलता है आदमी? कोई बोलता है मुझे ये जीवन के जंजाल से निकालो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मेरे पास खुद, मैंने आपको ही बताया, मेरे पास कितनी माताओं के फोन आते हैं, बोलते हैं कि मैं छोड़ के आ जाऊँ, मैं अपने पति को छोड़ दूँ, अपने बच्चों को छोड़ के आ जाऊँ। नहीं गलत बात। ऐसे मतलब लोग बोलते हैं, फोन करते हैं। गलत है। तो उन लोगों को बताइए ना। आपके प्रारूप से आपको एक पति मिला है, आपके साथ उनका जीवन यापन करने के लिए आपने कुछ सालों तक उनके साथ जीवन यापन किया। अब आपके बहुत देर तक एक ही आदमी बगल में खड़े ना, उबासी आ जाता है उसके ऊपर, लगता है मैं बेकार है। साथ में रहते हैं ना, तो गलती शुरू में अच्छा लगता है, फिर बाद में गलतियां दिखने लगती है। एक ठीक से खड़ी नहीं होती, वो सफाई नहीं रखता, या हस्बैंड अपना टॉवल इधर फेंक देता है, अरे ये तो दारू पी के आता है। मैंने जो ऐब है वो पहले से था, लेकिन शुरू जब विवाह हुआ तो आदमी दारू पी के नहीं आ रहा था, तो छोड़ दिया, बोले ना बीवी ने 2-4 साल 5 साल 10 साल बाद जब बच्चे अच्छे हो गए, वो पुराना दोस्त लोग भी मिल गए, फिर 2-4 दिन दारू पी के आ गया। तो ये जब दोनों गलत है। ऐसा नहीं है कि एक पति ही गलत होता है या पत्नी ही गलत होती है, दोनों अपने अपने जगह पे गलत होते हैं। दोनों को एक दूसरे को संभाल के लगना चाहिए। और सेकेंडली जो माताएं हैं उनको अपना परिवार, अपना बच्चा, अपना पति को छोड़ के घर से नहीं निकलना चाहिए, किसी भी हालत में, कैसा भी हो, कैसे भी परिस्थिति घर नहीं छोड़ना चाहिए। आपको भजन करना है, आप कर सकते हैं। आपको कौन बोला है लड्डू गोपाल रख के आपको पूजा करना है? हु टोल्ड यू कि आपके घर में गोपाल होना चाहिए? बोला कोई? ये तो अपना कोई आपको कोई वो दे दिया, कसम दे दिया ना कृष्ण रखना पड़ेगा? कौन बोला? यहाँ है, वो तो है ही, लेकिन अपना भाव है ना कि क्या भाव? फिर नॉट तुम्हारा अगर परिस्थिति ठीक है, अगर तुम्हारे घर का वातावरण ठीक है, आप रखो। आप जब देख रहे हो कि बिगड़ा हुआ वातावरण यहाँ मैं नहीं रख सकती, तो मत रखो। नहीं रखो। कौन बोला? बिल्कुल, ये तो है। लोग 2-2 दिन तक भोग नहीं लगाते, घर में कले मच गया, छोड़ दिए, भगवान पड़े। अच्छा लग रहा है। नहीं, फिर तो और अपराध हो रहा है। हाँ। ऐसा नहीं रखना चाहिए जो लोग रखते हैं। आप पहले अपने हस्बैंड को या वाइफ को कन्विंस कीजिए, मैंने उसको समझाइए कि देख मैं पहले से रहा हूँ, अब मेरी इच्छा है हम लोग एक बाल रखें, बड़ा रखें, छोटा रखें और हम लोग रोज पूजा करें। तू राजी होगी तब लाऊंगा। एक दूसरे से राजी, जब दोनों राजी हो जाए कि हाँ रखिए, आप नहीं कर पाएंगे तो मैं करूँगा। मैं एक दिन कल न परसों एक लेडी आई थी लड्डू गोपाल लेके, हम उसको बोल रहे थे कि आप इसको लेके चल रहे हैं, आप अपने मोहल्ले में जो लड्डू गोपाल रखा है उसको दे देते कि भाई तू एक बच्चा संभाल सकती है तो दूसरा भी संभाल सकती है। जो भोग लगाएगी उसको लगा, इसको भी 2 दाना, उसको भी दे देना 2 दाना। ठाकुर जी हमारे ऐसे नहीं है कि सबको कष्ट देंगे, ठाकुर जी तो कितने सीधे हैं। तो फिर 2 लड्डू, अब जब वो कहीं घूमने जाएगी तू उसका लड्डू गोपाल संभाल लेना, लेकिन इसको लेके घूमो मत करो बस में। अभी वो बस में तुम जिसके बगल में बैठा है वो टट्टी करके मैंने बाथरूम करके आया है और वो अशुद्ध है और तुम्हारे साथ लगा, तुम्हारा लड्डू गोपाल भी गंदा हो गया, तो उसको शुद्ध करो। बिल्कुल। तो तुमको जो अगर शुद्धिकरण का पाठ ही नहीं मालूम तो आप ये सब करने से कोई फायदा तो है नहीं आपको। कोई फायदा नहीं। इस तरह के घर छोड़ के कहीं वृंदावन नहीं भागना चाहिए। नहीं भागना चाहिए, कभी नहीं भागना चाहिए। मैं आपका दादू बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बस जाते मैं एक प्रश्न नहीं है, मैं आपका भाव जानना चाहूँगा कि आज मतलब आपने जन्मदिन मनाकर आप राधा रानी के चरण में क्या भाव रखना चाहते हैं? देखिए मैं तो नहीं बोलूँगा कि मेरे कोई उपलब्धि है, मैंने कोई अचीवमेंट किया है,
होता ना मैं अचीव कर लिया, नहीं नहीं मेरे को लेकिन दादी हमें दिख रहा है कि आपने अचीव किया है। नहीं नहीं आपका भाव अलग, नहीं। मेरा जो है मैं ये मेरे मन में था और बहुत मुश्किल से, आप जानते हो कि जल्दी से कोई आ नहीं सकता, मैं आ गया, मेरे दर्शन हो गए, मेरा पूजा हो गया, तो मेरा स्वास्थ्य भगवान में स्वास्थ्य ठीक रहे। मैं इस बार भी 2 बार बीच में रुका हूँ सांस लेने के लिए, बाकी मैं नॉर्मल चढ़ जाता हूँ, मेरे को कहीं रुकने का जरूरत नहीं पड़ता, पैर में उतना स्ट्रेंथ है कि मैं उतना सारा सीढ़ी आराम से चढ़ गया। थोड़ा सा तकलीफ हुआ लेकिन जितना स्वाभाविक है 60 साल के उम्र का आदमी को चढ़ने में जितना तकलीफ होना चाहिए उतना ही हुआ, उससे ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो मेरे और मसल स्टिफ है, उसको थोड़ा मैं अभी तो रोप वे भी चल गया है। मैं रोप में मैं नहीं जाऊँगा, मैंने भले एज ए सुवीनियर मैंने कैसे लगता है रोप पे वो देखने के लिए भले चढ़ूँ, लेकिन उसके भरोसे में मैं कभी राधा रानी के पास नहीं जाऊँगा। मैं चाहूँगा कि जब भी मैं यहाँ हूँ मैं पैदल ही चढ़ूँ, उसमें जो मैंने जब ताकत, जब नहीं सांस रुकता है तो राधा 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 बोलने से जो मैंने स्ट्रेंथ मिलती है शरीर को चढ़ने का, वो भाव मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि देखो अरे पैर में दम नहीं है लेकिन अरे माता जी चढ़ा रही है मेरे को, तो ये अच्छा हुआ। और आप लोग का बहुत बहुत हाँ, मैंने दिखाया आपका जो भी थैंक यू को, आपकी तरफ से जो भी सेवा थी। अरे नहीं थैंक यू। चलिए बहुत बहुत आप सभी भक्तों ने हमारे इस वीडियो के माध्यम से जिस आनंद को अपने आनंद रस को अपने हृदय में प्राप्त किया वो हमें कमेंट में राधे राधे जरूर बोलें। और कुछ अगर आप लोगों को पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, कोई भी आप लोगों का प्रश्न होगा, क्योंकि अभी दादू हमारे पास 20 दिसंबर तक है, तो बोलते हैं ना ज्ञान का भंडार जितना हो सके उतना हमें ले लेना चाहिए। तो आप लोग कमेंट जरूर करिए, कोई भी अगर प्रश्न होगा तो। आपसे भक्तों को सीधा बरसाना से राधे राधे।